बारी आज आप लोगों के लिए ले आया हूँ सेट थियरी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस को। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था सम बेसिक टर्म्स अबाउट सेट्स, या जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अबाउट सेट के बारे में स्टडी किया था। आज उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्लास 11th के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को डिफाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, वहां हमने डिफाइन किया है कि सेट होता क्या है एक्चुअल में। सेट होता क्या है एक्चुअल में? ये सेट जो है ना, ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सेट तो कलेक्शन तो होता ही है, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो एकदम अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता हो। मतलब उसमें अगर मगर का कोई सिचुएशन नहीं है, उसे अच्छे तरीके से डिफाइन करना ही पड़ेगा, तभी वो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। तो यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में मतलब 9 पार्ट हैं इसके। आइए देखते हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या ये वेल डिफाइंड है? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, मतलब उन मंथ्स का कलेक्शन जो जे से स्टार्ट होते हैं, क्या ये वेल डिफाइंड है? पहली बात तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, ये वेल डिफाइंड है या ऑलरेडी वेल डिफाइंड है? क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ से ज्यादा थोड़ी ना हो सकते हैं, है ना। एक ईयर में 12 मंथ से ज्यादा थोड़ी ना हो सकते हैं। और अगर एक ईयर में 12 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है कि एक ईयर में 12 मंथ ही होते हैं। अब उसमें जे से शुरू होने वाले कितने मंथ हैं? तो पहला जनवरी जे से है, दूसरा नहीं है फरवरी, मार्च भी नहीं है, अप्रैल भी नहीं है, मई भी नहीं है, जून ये भी जे से डिफाइन होगा, शुरू होगा जे से। जुलाई, फिर उसके बाद आपका अगस्त भी नहीं है, सितंबर भी नहीं है, अक्टूबर भी नहीं, नवंबर, दिसंबर, इसमें से कोई नहीं। मतलब ये जो 3 मंथ आपने लिया, जनवरी, जून, जुलाई, क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा मंथ है जो जे से शुरू हो सकता है? क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा मंथ है जो जे से शुरू हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब ये एकदम वेल डिफाइंड है कि एक ईयर में कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब एक ईयर में ऐसे केवल 3 ही मंथ होंगे जो जे से शुरू होंगे, और ये वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये सेट को डिफाइन करेगा, मतलब ये सेट है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहां आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है? इज इट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन? नो। हाउ? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मोस्ट टैलेंटेड यहां पर पूछा है राइटर्स के बारे में, तो ये तो इनका कलेक्शन हो सकता है वेल डिफाइंड, लेकिन कैसे? आप कह रहे हैं नहीं होगा, कैसे? क्योंकि यहां अगर मगर का क्वेश्चन एराइज हो रहा है, यहां सस्पेंस है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है सेट से रिलेटेड, सेट पे मैंने जो वीडियो बनाया है, तो प्लीज जा करके उसे देखिए। और मैंने वहां पर ये चीज आपको समझाया है कि मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट बट ऑल्सो अ लैंग्वेज। अगर आपको मैथमेटिक्स समझना है तो ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। यहां पर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का जो कलेक्शन है, क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या जो 10 राइटर आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड हैं, वही अगले व्यक्ति के लिए भी मोस्ट टैलेंटेड हैं? चलो मान लिया 2-4 लोगों के लिए हो गए, क्या सभी के लिए वही मोस्ट टैलेंटेड है?
या क्या वो हमेशा यूनिक रहेंगे, अनचेंज्ड नहीं हो सकते कभी? क्या जो आज है वो कल भी मोस्ट टैलेंटेड ही रहेंगे? तो मतलब ये जो है हमारा वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ना होने की वजह से ये सेट नहीं हो सकता है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सेम सिचुएशन है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। क्या जो आज बेस्ट है वो कल भी बेस्ट रहेगा? क्या जो आज बेस्ट है वो हमेशा बेस्ट रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें विराट कोहली की, तो एक समय ऐसा भी था जब वो तीनों फॉर्मेट में, मतलब T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, तीनों में फर्स्ट रैंकिंग तक जा चुके हैं। लेकिन क्या वो अभी इस समय फर्स्ट रैंकिंग पे है? नहीं है। लेकिन क्या वो फिर से नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का, वो भी 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो कलेक्शन है, जो टीम है, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? नहीं है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये हमारा सेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, ये क्वेश्चन समझने लायक है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में लड़कों का कलेक्शन, आपका जो क्लास है जिसमें आप बैठते हैं, मान लीजिए आप स्कूल में हैं इस समय, या स्कूल में से तो वीडियो देख नहीं रहे होंगे, आप अपने स्कूल को इमेजिन करिए और वहां पे आप जिस क्लास में बैठते हैं उस क्लास में कितने बॉयज हैं? क्या ये फिक्स है? क्या ये वेल डिफाइंड है? प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, क्या वो वेल डिफाइंड है? मतलब एक पर्टिकुलर डे पे कितने हैं, क्या ये वेल डिफाइंड है? या थ्रू आउट द ईयर आप जिस क्लास में हैं उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? क्या मिडिल ऑफ द ईयर कोई नया स्टूडेंट एंट्री कर रहा है, मिडिल ऑफ द ईयर ऐसी कोई ड्रॉप कर रहा है? ड्रॉप तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब यहां पर सेट होगा। अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ओह, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू करना है, 2 3 4 5 अप टू सो 100 तक जाना है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। लेस देन 100 दैट मीन्स ये 99 तक। क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? क्या इसके अलावा कुछ नेचुरल नंबर होता है? नहीं। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब ये भी सेट है। अगला है हमारा क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। आई एग्जैक्टली डोंट नो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कितना नॉवेल लिखा हुआ है, लेकिन अगर इन्होंने कुछ नॉवेल लिखा होगा या कितना लिखा होगा, जितना भी लिखा होगा वो नंबर तो फिक्स होगा ना। एटलीस्ट जब पूछा जा रहा है क्वेश्चन उस समय तक तो ये नंबर फिक्स होगा ना, या उस चीज को शो करने के लिए ये वेल डिफाइंड होगा ना। और अगर ये वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये भी सेट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था भाई। +2 +4 +6 या -2 -4, ये उल्टा साइड से चलेगा, -2 -4 -6, मतलब माइनस इनफाइनाइट से आप चलना चाहो, और अगर वो मान लीजिए ये कुछ ऐसे है, -2n से आप चलना शुरू कर रहे हो और +2n तक जा रहे हो, जहां n बराबर
नेचुरल नंबर हम लेते हैं, क्योंकि नेचुरल लोगे उसको एक बार -2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार +2 से, वो इवन इंटीजर और मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर और निगेटिव इवन इंटीजर दोनों क्रिएट कर देगा। मतलब एक ऐसा इंटरवल ले लें जहां हम लोग कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं। क्या वेल डिफाइंड नहीं है? क्या सेट ऑफ इंटीजर वेल डिफाइंड नहीं होता? सेट ऑफ इंटीजर एक वेल डिफाइंड सेट है जिसमें से ऑड इंटीजर्स को हम निकाल देंगे तो बचे हुए जो इंटीजर्स हैं हमारे वो सभी इवन इंटीजर्स में काउंट होंगे। और ये वेल डिफाइंड होने की वजह से सेट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मतलब जो चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अभी हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्या इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है? क्या ये वेल डिफाइंड है? तो हाँ बिल्कुल है। अरे भाई जितना क्वेश्चन प्रिंटेड है बुक में वही क्वेश्चन तो रहेंगे, अब ज्यादा कम थोड़ी ना हो जाएंगे। कि आप पढ़ रहे हो, बुक ओपन किए और फिर थोड़ी देर बाद देखिए कि अरे जादू से क्वेश्चन और आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? भाई हमने तो नहीं देखा है कभी। अगर आपने देखा हो तो फिर कोई बात नहीं है, जादू वाली बुक है आपके पास, आप पढ़ते होंगे, हो सकता है। मतलब ये वेल डिफाइंड है, और अगर ये वेल डिफाइंड है तो इट मींस दैट ये भी सेट होगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या? ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। क्या आपको पता है कितने एनिमल्स बहुत डेंजरस हैं? क्या एग्जैक्टली डिफाइन किया जा सकता है कौन सा एनिमल मोस्ट डेंजरस है? कैन यू डिफाइन इट एग्जैक्टली? ये तो एक साइकिल में चलता है ना, सब कुछ एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे चलते हैं, कुछ किसी के लिए डेंजरस है, कुछ किसी के लिए नॉर्मल है। कि सबके लिए सब मोस्ट डेंजरस हो सकता है कोई एनिमल? मान लो आपने कहा कि इसमें मान लो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आपने बोला कि ये मान लो जंगल का राजा शेर, तो लायन मोस्ट डेंजरस हो गया। तो लायन में भी तो बहुत सारे लायन हो सकते हैं ना, तो क्या वो अकेला एक वेल डिफाइन कर सकते हो आप इसको? क्या एग्जैक्टली आपको पता है कि विच एनिमल इज मोस्ट डेंजरस इन द वर्ल्ड? इट इज नॉट पॉसिबल। और वैसे भी अगर आप लोगों से एक बात इन जनरल बोलें इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए, तो जो सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में टर्म्स दिए होते हैं उनको हम लोग कभी सेट में नहीं लेते, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन होने की वजह से इसमें अगर मगर का क्वेश्चन बन सकता है, और मैथमेटिक्स लैंग्वेज अगर मगर का क्वेश्चन अपने अंदर नहीं रखता है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज ये कहता है अगर आप नीट एंड क्लीन हैं तभी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आपकी कोई जरूरत नहीं है हमें। यानी कि ये सेट नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप लोगों को कोई समस्या आ रही हो तो एक बार हमारा पुराना वीडियो जरूर देखें, और उस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग फिर कंटिन्यू हो जाएं, और आगे चलते हैं हम लोग इसी घड़ी में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्या है। तो एक बार हम बुक ले लें, उसके बाद शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक कुछ सेट दिया हुआ है जिसमें ए की वैल्यू गिवन है, और उसमें पता करना है कि कौन बिलोंग करता है ए में और कौन नहीं बिलोंग करता है। अब ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू? जैसे मान लो हमारे पास एक सेट गिवन है, सेट है 1 2 3 4 5 6 ए इज इक्वल्स टू करके दिया है 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां पे पूछा है कि कौन बिलोंग करता है और कौन बिलोंग नहीं करता है। इसको ये पढ़ते हैं बिलोंग्स टू
और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसे कि मान लो इसमें क्वेश्चन गिवन है, 5 क्वेश्चन नहीं 6 क्वेश्चन है, एक 5 8 0 4 2 10, 5 8 0 4 to 10, 4 to 10। इसके बाद यहां पर दिया है हमारे पास डॉट प्लेस ए, 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 फिर डॉट प्लेस ए। क्या 5 ए में बिलोंग करता है? मतलब क्या 5 जो है उस सेट ए में है? तो बिल्कुल 5 सेट ए में है, और 5 सेट ए में है तो इसका मतलब हम सिंबल लगाएंगे 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 इस सेट ए में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो सिंपल सी बात है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से क्या 0 है इसमें? बिल्कुल नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 4 इसमें बिलोंग करेगा? जी बिल्कुल है 4, तो 4 बिलोंग कर रहा है तो 4 बिलोंग्स टू ए। इसी को हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5 इन ए, 8 डज नॉट इन ए, 0 डज नॉट इन ए, 4 इन ए, 2 इन ए, 10 क्या इसमें 10 है? 10 नहीं है तो 10 डज नॉट इन ए। इज दैट क्लियर? हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया है कुछ क्वेश्चंस, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसमें कई क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि सेट को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां पर जो दिया है इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का कोई 2 क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन लिया हुआ है x such that x is an integer and x such that x is an integer and x की जो वैल्यू है वो -3 से चल रही है और 7 तक जा रही है, और ये दोनों केसेस में 7 से छोटी है लेकिन -3 के बराबर भी हो सकती है। कुछ इस प्रकार से एक सेट कैपिटल ए को डिफाइन किया गया है। अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऐसे नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि अगर मान लो कोई सेट इस प्रकार से डिफाइन ए इक्वल्स टू यक्स जो होता है वो पूरा जो नंबर जैसे गिवन होता है। लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट अभी लिया था हमने 1 2 3 4 5, तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू इसने इतने पूरे को लिख सकते हैं यक्स। अब यक्स की प्रॉपर्टी बतानी होनी होगी, और इसीलिए इसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यक्स सच दैट, मतलब यक्स इस प्रकार है कि यक्स की जो प्रॉपर्टी हो वो प्रॉपर्टी यहां पर लिखा जाएगा। यक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर्स। अच्छा, x इज नेचुरल नंबर्स, लेकिन अभी भी इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि ये 5 पे खत्म हो गया, मतलब बाउंड्रीज की यहीं पे खत्म, और ये जो नेचुरल नंबर्स है सच दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, या x इज इक्वल्स टू 1 to 5, यहां पे एंड लगा सकते हैं, एंड x इज इक्वल टू 1 to 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक ही है ये, और ये नेचुरल नंबर है। कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मेट उल्टा कन्वर्ट करना है, यानी कि रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं इसको रोस्टर मेथड में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। x such that x is an integer and x की वैल्यू दिया है कि वो -3 से 7
तक नहीं, 7 से छोटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगता तो 7 तक जाते, लेकिन इक्वल टू नहीं लगा, इसका मतलब 7 से छोटा ही जाना है, 7 तक हम नहीं जा सकते। और हमें पता है जो इंटीजर होता है वो एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में, मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 इसी फॉर्मेट में कुछ होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, यहाँ पर 0 भी होता है, -1 -2 -3 ये सब होते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेट अस सी। यहाँ पे लिखेंगे -3 से चल रहा है और -3x के बराबर हो सकता है, इन्होंने बोला है, मतलब x या तो 3 से बड़ा है या तो बराबर है, मतलब बराबर भी हो सकता है। इट मींस दैट यहाँ पे -3 लेना पड़ेगा। उसके बाद -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 फिर +5 फिर +6। क्या +7 इसमें इंक्लूड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि x जो है वो 7 से छोटा है, 7 के बराबर नहीं है। और अगर x 7 के बराबर नहीं है तो 7 हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, d is equal to x such that x is prime number which is divisor of 60। वाह, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। और हाँ, एक और चीज, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोई सेट, अभी इसमें पिछले वीडियो में एक टर्म और बोल देना चाहिए था हमको कि किसी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। कोई भी कैपिटल लेटर A to Z यूज कर सकते हैं, और उसमें जो यूज्ड एलिमेंट होते हैं उसको हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये है, x such that x is prime number which is divisor of 60। a is equal to कोई सेट दिया हुआ है x और बोल रहा है x is prime number which is divisor of 60। चलिए सबसे पहले 60 का डिवाइजर निकालते हैं। क्या क्या हो सकता है 60 का डिवाइजर? मतलब जो जो 60 को डिवाइड करे, किसी के फैक्टर्स को हम लोग फाइंड आउट करें। तो बेसिकली फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक फार्मूला, मतलब एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाया है, आप लोग देख सकते हैं उसको। खैर यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सीखने वाले हैं। अगर 60 कोई नंबर है तो इसका एक फैक्टर तो पहली बात 60 ही होगा और एक फैक्टर 1 होगा, लेकिन ये दोनों में से कोई प्राइम नहीं है, हमको प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है, तो 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली 30 आता है, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 भी इसका डिवाइजर है। और 2 है तो 30 भी है। कैसे? कुछ इस प्रकार से, अगर इसी को उल्टा करेंगे तब भी ये कटेगा पूरा, तो मतलब ये भी इसका डिवाइजर, ये भी इसका डिवाइजर। अब इससे बड़ा कोई इसका डिवाइजर नहीं आने वाला है खुद 60 के अलावा, इसलिए इससे बड़ा नंबर हमको चेक भी नहीं करना है। इज दैट क्लियर? 2 से कटेगा, ये 3 से भी बिल्कुल कटेगा 20 टाइम में, तो एक डिवाइजर इसका 3 हो जाएगा, एक डिवाइजर 20 भी आ जाएगा इसमें, लेकिन 20 भी प्राइम नहीं है, हमको प्राइम भी ध्यान में रखना है। अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 5। और क्या 5 इसको डिवाइड करता है? जी बिल्कुल करता है। अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 7। क्या 7 इसको डिवाइड करता है? कतई 7 इसको डिवाइड नहीं करता, 7 के टेबल में ये कहीं भी बिलोंग नहीं करता है। क्लियर? अगला हमारे पास प्राइम नंबर है 11। क्या 11 इसको डिवाइड करता है? नहीं करता। अगला प्राइम नंबर 13। क्या 13 करता है? नहीं करता। अगला प्राइम नंबर 17। क्या 17 करता है? नहीं करता। अगला प्राइम नंबर 19, वो भी इसको डिवाइड
नहीं करता, 23 भी इसको डिवाइड नहीं करता है और 29 भी इसको डिवाइड नहीं करता है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि 30 से ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब भी टेबल पढ़ोगे तो 2 जा उससे ज्यादा जाने लगेगा और उसके टेबल में कभी आ ही नहीं सकता। तो बेसिकली इसके कितने डिवाइजर हुए जो प्राइम है? 3। कौन कौन से? 2, 3, 5। इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a equals to 2, 3 and 5। Is that clear? आगे चलें। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन। देखिए 2 भी प्राइम नंबर होता है और 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। अभी शायद इसका भी एक क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था बुक में, तो जब मिलेगा तो इसको भी समझेंगे। ये एक सेट बनाएगा, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तुम्हारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या बोल रहा है, चलिए उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। लो आ गया, अभी जो मैंने बनाया था ना उल्टा करके, उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए क्वेश्चन को इसमें से लेते हैं। मान लीजिए चौथे का दूसरा लेते हैं हम लोग। ये कहां से क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग? एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं। इसमें गिवन है हमारे पास एक कोई सेट है, सेट का नाम नहीं दिया है तो हम मान लेंगे ए दिया है। ए बराबर क्या गिवन है? ए बराबर समथिंग गिवन है 2, 4, 8, 2, 4, 8। उसके बाद गिवन है 16, उसके बाद 32। ओ चलिए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? देखिए सबसे पहले इस पूरे को तो हमें x लिखना है, हम लिख देंगे x। तुरंत सच दैट का सिंबल लगाना है, लगा देंगे। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने लिखना है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने यहां लिखना है। चलिए ढूंढते हैं इसकी प्रॉपर्टी। कुछ कॉमन सा दिख रहा है, जैसे 2, 2 जा 4 ठीक है, 2, 3 जा 4 6 नहीं हो, मतलब 8 नहीं होता, मतलब 2 का टेबल तो नहीं है ये। ओके कुछ और देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं या 2 की पावर लगाते हैं। 2 की पावर 1 यानी कि 2, फिर 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये एकदम सही है। 2 की पावर 3 यानी कि 8 एकदम सही है। 2 की पावर 4 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये भी एकदम सही है। 2 की पावर 5 32 होता है, ये भी सही है। इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है x such that x equals to 2 की पावर n। अच्छा ये क्यों लिखा गया? मतलब x इस प्रकार है कि x को 2 की पावर n के बराबर लिख सकते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं है, देखिए समझाते हैं कैसे। x इज इक्वल टू 2 की पावर n हम लिखेंगे और यहां पर n की केवल 5 वैल्यू लेनी है। अभी इसको भी प्रूव कर देंगे। 2 की पावर 1 एक बार लेनी है, 2 की पावर 2 एक बार लेनी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। यहां से 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा और 16 मिलेगा और 32 मिलेगा। इज दैट क्लियर? आगे चल सकते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। x such that x is equals to 2 की पावर n where n जो है वो 1 या 1 से बड़ा है, मतलब n की पहली वैल्यू 1 है तो 1 या 1 से बड़ा, यानी कि और बड़ी वैल्यू भी तो लेनी है ना, इसलिए 1 से बड़ा 5 तक लेनी है इसकी वैल्यू। 5 से छोटा भी तो लेना है, इसका मतलब लेस देन 5। x such that x is equals to 2 की पावर n क्यों लिखा गया? क्योंकि ये 2 की पावर n के फॉर्म में है, जहां n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक हो सकती है। मतलब 1 के लिए 2 आया,
ये कुछ इस प्रकार से 2 के लिए 2 की पावर 2 यानी कि 4 आया, 3 के लिए 2 की पावर 3 यानी कि 8 आया, 4 के लिए 2 की पावर 4 यानी कि 16 आया, 5 के लिए 2 की पावर 5 यानी कि 32 आया। तो यहाँ पे हमने क्या मिला, n की जो वैल्यू है वो 1 होगी और 1 से लेकर के 5 तक होगी। अब देखिए इसके बीच की जो वैल्यूज हैं वो भी लेनी है, इस प्रकार से हमने इस इंटरवल को डिफाइन किया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, मान लीजिए 2 क्वेश्चन कोई भी लेते हैं। चलिए मान लीजिए इसमें पहला ही क्वेश्चन है नंबर 1 ए, इसमें दिया है यक्स सच दैट यक्स इज an odd natural number, an odd natural number। वेरी सिंपल, नेचुरल नंबर का सेट सबसे पहले ले लेते हैं समझने के लिए अलग से। जब हम बात करें n की तो ये बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जहां तक जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर, मतलब जो इवन वाले हैं उसी को हटा दो यहां से। ठीक है, तो यक्स यानी कि यक्स कोई नंबर होगा और उसकी प्रॉपर्टी बताए हैं कि वो कौन सा नंबर होगा। यह एक्स कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी यहां पर लिखा गया है, तो यहां पर ये नंबर की प्रॉपर्टी है तो इसलिए एक्स कोई नंबर होगा। ठीक है, यहां x कोई नंबर है क्योंकि नंबर की प्रॉपर्टी है, और वो कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल में कैसा नेचुरल नंबर है? नेचुरल में भी ऑड नेचुरल नंबर है। इसी वजह से x यहां पर हम लोग इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो 1 लिखा जाएगा, 3 5 7 9 अप टू so on। इज दैट क्लियर? एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 3 4 5 6 कोई भी एक लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया है यक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वाह, दैट्स गुड क्वेश्चन। चलो मंथ से शुरुआत किए थे, मंथ पे फिर पहुंच गए। गिवन है क्वेश्चन है, इसमें ई बराबर लिया है तो हम कुछ और भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं ई हम लिखने के लिए बाउंडेड है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी सेट का सिंबल मान सकते हैं। तो मान लो हमने ई ही लिखा है, ए लिखा है सॉरी, और इसमें डिफाइन है यक्स। लिखने का तरीका भाई एक्स, और यक्स डिफाइन कैसे है? सच दैट यक्स इज मंथ्स ऑफ ईयर not having 31 days। अच्छा, आप लोगों को पता है कितने मंथ में 31 डेज नहीं होते? एक तो फरवरी है, सबको पता है, और एक इसका तरीका जिसमें 4 महीने होते हैं, 4 मंथ, अप्रैल सितंबर जून नवंबर, 30 28 दिन की बनी फरवरी, बचे सभी 31। तो कहने का मतलब है बेसिकली 4 मंथ, जून और अप्रैल उल्टा क्रम है तो उससे घबराना नहीं है, सितंबर, ये ऐसे करते हैं अप्रैल सितंबर जून नवंबर, 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर, 30 28 दिन की बनी फरवरी, बचे माह 31। याद करने का तरीका वैसे ही कभी कभी 28 कभी कभी 29 दिन का होता है, लीप ईयर में 29 दिन का होता है।
ठीक है। तो ये 5 महीने ऐसे हैं जो 31 डेज के नहीं होते हैं, तो इसका मतलब पता है हमें, लेकिन लिखना क्या है यहाँ पर? क्या यहाँ 5 लिखेंगे? नहीं, यहाँ x बराबर लिखना क्या है, मतलब x की जगह पर लिखना क्या है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वहां पे नंबर डिफाइंड था तो मैंने नंबर्स लिखा था, लेकिन यहाँ मंथ्स पूछा है तो उन मंथ्स का नाम लिखेंगे हम। तो पहला मंथ हमारा क्या आया है, क्रम से लिखेंगे तो फरवरी। दूसरा कौन आया है? अप्रैल। तीसरा कौन आया है? जून। चौथा कौन आया है? जुलाई अगस्त सितंबर। पांचवा कौन आया है? अक्टूबर नवंबर। ठीक है, इसका अरेंजमेंट आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जून पहले लिखो, फरवरी बाद में लिखो, अप्रैल पहले लिखो, सितंबर बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, उससे इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब यहाँ पर 2 कॉलम दिया है, एक कॉलम में क्वेश्चन जो दिया है वो रोस्टर फॉर्म में है और दूसरे कॉलम में जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, और दोनों को मैच कराना है। चलिए, इससे ही हम लोगों का 4 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और सेट बिल्डर और रोस्टर मेथड एक बार फिर से एकदम अच्छे से क्लियर भी कर लेंगे। तो एक तरफ लिखा है रोस्टर मेथड, एक तरफ लिखा है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी तरफ लिखा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिया है 1, 2, 3 एंड 6। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें लिया है 2 एंड 3। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें लिया है M A T H E I C S, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिया है 1, 3, 5, 7, 9। उधर चलते हैं, उधर क्या कह रहा है? उधर हमारा कह रहा है यक्स सच दैट, पहला वाला, ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहला बोल रहा है क्या, आओ देखें प्यारे बच्चों। पहला बोल रहा है ये यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर। ओ अच्छा, यक्स प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर पता है ना क्या होता है? क्या होता है प्राइम नंबर? ऐसे नंबर जो खुद से कटे और किसी और से ना कटे, मतलब खुद और 1 के अलावा कोई और उनको डिवाइड नहीं कर सकता, कोई उनके घर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। छोटी सी बच्चों वाला सवाल है, आप लोग जानते थे, बस हमने कहा थोड़ा सा याद करवा दें। तो वहीं आगे बढ़ते हैं। यक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6, एंड ए डिवीजर ऑफ 6। अभी इस तरह का क्वेश्चन लिए थे, लेकिन उसमें डिवीजर ऑफ 60 था, यहाँ पे डिवीजर ऑफ केवल 6 है। आगे चलते हैं। बी वाला, बी हमारा कह रहा है यक्स इज दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। सी वाला हमारा क्या कह रहा है? सी वाला कह रहा है x such that x is a natural number, x such that x is a, x is natural number and divisor of, ओ अच्छा, ये भी डिवीजर ऑफ 6।
चलो भैया सब 6 के डिवीजर आ रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, यक्स इज दैट यक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ल्ड। लेटर तो इसमें एक ही क्वेश्चन में है, बिना सोचे समझे टिक्का मार देंगे अभी हम लोग, लेकिन लिख लेते हैं पूरा। लेटर ऑफ द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बोलते हैं, मैथमेटिक्स मैट्रिक्स, वो छोटा बड़ा हो जाता है। आइए समझते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो ए 2 बार है और यहाँ पर ए 1 बार है, तो इसमें प्रॉपर्टी जो दिया है वो क्या कह रहा है, यक्स इज ए लेटर ऑफ, मतलब वो लेटर है, वो कितनी बार आया वो उन्होंने नहीं कहा, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब ए लेटर आया है ना, तो ए यहाँ पर लिखा हुआ है, कितनी बार आया उससे फर्क नहीं पड़ता, वो उन्होंने इंक्लूड करने के लिए नहीं कहा है, इसीलिए ए यहाँ पर 1 बार लिया गया है। मतलब ये लेटर पूछ रहे कितने लेटर यूज हुए हैं, तो यम यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, टी यूज हुआ है, एच यूज हुआ है, ई यूज हुआ है, यम तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, ए भी ऑलरेडी हो चुका है, टी भी ऑलरेडी हो चुका है, आई लिया गया है, सी लिया गया है, एस लिया गया है, खत्म। यम ए टी एच ई आई सी एस, खत्म। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्रम थोड़ा सा बदलाव किए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप क्रम बदल रहे हैं तो उससे सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलिए आगे चल के देखते हैं। तो ये भैया इससे मिल गए। अगला पहला क्वेश्चन है 1 2 3 6 और यहां पर हमारे पास ऑप्शन है यक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। तो डिवीजर ऑफ 6 की बात करें तो एक तो 6 खुद होता है, एक 1 होता है, और इसका एक डिवीजर 2 होता है, एक 3 होता है। 6 के इतने डिवीजर होते हैं, लेकिन हमें ये प्राइम वाला चाहिए। यक्स इज ए प्राइम नंबर, मतलब यक्स जो है वो प्राइम भी है और एंड डिवीजर ऑफ 6, और डिवीजर ऑफ 6 भी है। तो प्राइम इसमें केवल 2 एंड 3 है, तो 2 एंड 3 इधर लेफ्ट साइड में कुछ है, यस ये है, तो ये इससे आके मिल जाएगा। क्या हम आगे चल सकते हैं? यस आगे चलते हैं। यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 और 9 कहीं पर है 1 3 5 7 9, एक ही बचे हैं, लेकिन उसको कैसे मिलाएंगे थोड़ा समझ के तब मिलाते हैं। मिलाने का तो ऐसे उड़ा दे फटाक से, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। लेकिन चलो सीखते हैं। यक्स इज दैट यक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। तो यक्स ये सभी नेचुरल नंबर भी हैं और 6 के डिवीजर भी हैं, 1 2 3 6, और ये 1 2 कहां गया, चलो 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 चलो, ये ऐसे आएगा। इज दैट क्लियर? तो यहीं पर क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो रहा है। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, और हाँ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अकेले स्वाद ना लें, अपने दोस्तों में भी स्वाद को डिस्ट्रीब्यूट करें। प्यार बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्यार बांटें और अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलें। जय हिंद, वंदे मातरम।